आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, अक्षय तृतीया 30 अप्रैल को मनाई जाएगी और अक्षय तृतीया के दिन ठाकुर जी के चरण दर्शन किए जाते हैं। ठाकुर जी को चरण सेवाएं दी जाती है और अक्षय तृतीया इतनी पुण्य तिथि है कि हर शुभ कार्य अक्षय तृतीया के दिन ही किया जाता है। कहते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन हम जो भी पुण्य कार्य करते हैं उनका 100 गुना फल हमें प्राप्त होता है। मैंने अक्षय तृतीया का चरण सेवा का वीडियो अपलोड किया था, उसमें विस्तार से बताया था कि आखिर अक्षय तृतीया क्यों मनाई जाती है, क्योंकि बड़े बड़े शुभ कार्य जो है अक्षय तृतीया के दिन ही हुए थे और अक्षय तृतीया को बहुत बड़ा फल भक्तों को प्राप्त हुआ है। आज ठाकुर जी की कृपा से बहुत बड़ा मार्गदर्शन होने वाला है। आज की है लीला कथा सुनकर आपको भी विश्वास नहीं होगा कि किस प्रकार से एक गरीब भक्त ने अक्षय तृतीया के दिन 5 गुप्त दान किए और उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया। इस लीला कथा के माध्यम से ठाकुर जी ने जो भक्त बड़े बड़े दान नहीं कर सकते, भंडारे नहीं कर सकते, ठाकुर जी के लिए बड़े बड़े आयोजन नहीं कर सकते, अगर वह ये 5 गुप्त चीजें जो है अक्षय तृतीया के दिन दान करता है तो उसे भी अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। उसे 100 कन्या दान के बराबर फल प्राप्त होता है और यह दान अपनी सामर्थ्य के अनुसार करना है। इसमें बिल्कुल भी कोई खर्चा नहीं आता। जो बड़े बड़े आयोजन किए जाते हैं, जिन भक्तों की सामर्थ्य नहीं होती, कहते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस दिन किया गया दान जो है हमें 100 गुना फल लौटाता है, यानी उसका हमें 100 गुना प्राप्त होता है। तो इस दिन अवश्य ही दान करना चाहिए। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी विराजित है, आप ठाकुर जी की सेवा करते हो, तो यह छोटी सी 5 चीजें आप गुप्त रूप से दान कर दीजिए। आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा, जिस तरह से ठाकुर जी की एक गरीब भक्त का जीवन पूर्ण रूप से बदल गया। आज की है लीला कथा हमारे साथ सुमन जी ने शेयर की है। सुमन जी कहती है कि मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ, मेरी इतनी सामर्थ्य भी नहीं थी कि मैं ठाकुर जी के बड़े विग्रह की सेवा कर सकूं, इसलिए मेरे पास छोटे से 1 नंबर के बाल गोपाल थे। मैं पूरी भक्ति, श्रद्धा और प्रेम के साथ उन्हीं बाल गोपाल की सेवा करती थी, क्योंकि उन बाल गोपाल की न तो पोशाक ज्यादा महंगी आती थी, न ही उनके आभूषण वगैरह ज्यादा महंगे आते थे। ठाकुर जी की मैं पूरे भाव से सेवा करती थी। छोटे से कपड़े घर में सिल कर ही हमेशा उन्हें पहनाती थी। सुमन जी कहती है कि जिन घरों में मैं बाई का काम करने जाती थी, यानी जिन घरों में मैं झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह करने जाती थी, उन सब के घर में ठाकुर जी के बड़े विग्रह थे, जो बड़े ही दिखने में सुंदर, मन को मोहित करने वाली, और उनका श्रृंगार भी ऐसा कि एक बार देख लो आंखें फटी की फटी रह जाती थी, क्योंकि वो सब धनी लोग थे और उन लोगों के यहाँ ठाकुर जी की सेवा एक राजा के समान होती है। और यह देखकर मेरा मन विचलित होता था। मुझे अपने आप पर दया आती थी कि मैं ठाकुर जी की ऐसी सेवा नहीं कर पाती। मेरे घर में ठाकुर जी जो है बहुत ही सूक्ष्म रूप में विराजमान है और मैं अच्छे से उनकी सेवा भी नहीं कर पाती। मन में काफी सारे सवाल आते थे। ठाकुर जी के सामने मैं अपने आप को बहुत छोटा महसूस करती थी कि मैं उनकी सही से सेवा नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मैं जिस भी किसी को देखती थी वो बड़ी ही शान शौकत के साथ ठाकुर जी की सेवा करते थे। सुमन जी कहती है कि अक्षय तृतीया के दिन भी जो मेरे मालिक और मालकिन थे वो बहुत बड़े बड़े दान करते थे। वो सोना चांदी वस्त्र आभूषण मतलब कि बहुत सारा दान करते थे, भंडारे कराते थे, बड़े बड़े पूजा पाठ हवन आयोजन करते थे। और उन पूजा पाठ में जो पंडित जी आते थे वो भी यही बताते थे कि इस दिन जो भी हम दान करते हैं उसका कई गुना फल हमें वापस मिलता है, यानी ठाकुर जी प्रसन्न होकर हमें उसका 100 गुना लौटाते हैं। जन्म जन्मों तक उस दान का फल हमें प्राप्त होता है और हमारे सभी पाप भी नष्ट हो जाते हैं। बड़े से बड़ा पाप हमारा, बड़े से बड़ी की गई भूल भी गुप्त दान करने से समाप्त हो जाती है। सुमन जी कहती है यह देखकर मेरा मन भी विचलित होता था, क्योंकि मेरे पास स्वयं का पेट भरने के लिए ही धन नहीं था।
तो मैं दान कैसे कर पाती, क्योंकि जो मुझे मिलता था पैसे वगैरह उससे मैं अपने बच्चों का, घर परिवार का गुजारा करती थी। उसके पश्चात मेरे पास इतना पर्याप्त धन नहीं बचता था कि मैं दान इत्यादि कर सकूं। लेकिन मेरे मन में ऐसा भाव हमेशा रहता था, हे ठाकुर जी मुझे भी इस योग्य बनाइए कि मैं भी थोड़ा बहुत दान कर सकूं, मैं भी आपकी कृपा से आपकी अच्छी सेवा कर सकूं। हर वक्त मेरे मन में यही भाव रहता था। त्योहारों पर दान पुण्य देखते हुए मुझे काफी समय हो गया, यहाँ तक कि जो दान दिया जाता था उसका सामान मुझे भी मिलता था और मैं बड़ी प्रसन्न होकर उसे लेकर घर आती थी। बच्चे दान की चीजों को देखकर खुश होते थे, लेकिन कहीं न कहीं मेरी आंखों में आंसू होते थे कि हमारा भी ऐसा दिन आए कि हम भी कुछ थोड़ा बहुत जो हमारी सामर्थ्य है हम दान कर सके और फिर हमें भी ठाकुर जी की कृपा प्राप्त हो, हम दान लेने की बजाय दान दे सके। यह भाव मेरे मन में रहता था। सुमन जी कहती है 5 साल ठाकुर जी की सेवा करने के पश्चात शायद मेरे पापों का अंत हुआ। ठाकुर जी की दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी और ठाकुर जी ने मेरा बहुत बड़ा मार्गदर्शन किया। मेरे मालिक के घर में जो है अक्षय तृतीया की तैयारियां चल रही थी। अक्षय तृतीया आने वाली थी, जोरों तो शोरों से सजावट, पूजा की सामग्री, दान देने की सामग्री, सब कुछ बड़ी धूमधाम से मालकिन जो है तैयारियां कर रही थी। अब उन्हें तैयारियां करने में मैं भी उनकी मदद कर रही थी। सुमन जी कहती है जब पूजा की सामग्री इत्यादि बताने के लिए मालकिन के घर पर पंडित जी आए और वो सब कुछ लिखवाकर सारी सामग्री बताकर जाने लगे, तो मैंने उन्हें पीछे से आवाज दी और हाथ जोड़कर कहा कि पंडित जी मैं एक काम वाली हूँ, लोगों के घरों में काम करके मैं अपना जीवन यापन करती हूँ, लेकिन मैं भी ठाकुर जी की भक्त हूँ, ठाकुर जी की सेवा करती हूँ और अक्षय तृतीया के दिन जैसा कि आप सब तैयारियां करा रहे हो मैं भी दान करना चाहती हूँ, मैं भी ठाकुर जी की विशेष सेवाएं करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी सामर्थ्य नहीं है, मेरे पास धन नहीं है, कोई ऐसा उपाय बताइए। आप तो सब कुछ जानते हो कि मैं भी ठाकुर जी की अक्षय तृतीया के दिन सेवा कर सकूं, कोई ऐसा छोटा सा दान बताइए जिससे मेरे ठाकुर जी प्रसन्न हो जाए। अब सुमन जी कहती है वो पंडित जी भी बड़े दयालु थे, उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा कि ऐसे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हें 5 ऐसे गुप्त दान बताता हूँ जिन्हें करने से ठाकुर जी अवश्य ही प्रसन्न होंगे। ये जो बड़े लोग दान करते हैं सोना चांदी वस्त्र भंडारे, इनसे भी ज्यादा फल प्राप्त होता है उन 5 गुप्त दान से। ये 5 गुप्त दान ऐसे हैं, अगर भक्त की सामर्थ्य भी नहीं है तो वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितना उनसे बनता है, अगर ये 5 गुप्त दान बिना किसी को बताए आराम से कर देता है तो ठाकुर जी बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। यह बात कहते ही सुमन जी कहती है कि मेरा चेहरा चमक उठा और मैं उन पंडित जी के पास बैठ गई। मैंने कहा कि मुझे भी कृपा करके बताइए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए, अगर मेरी सामर्थ्य हुई तो मैं अवश्य ही करूंगी। तो दोस्तों ध्यान से सुनना इन 5 रहस्यमय गुप्त दान के बारे में जो आप आसानी से कर सकते हो। वैसे तो अक्षय तृतीया के दिन अन्न वस्त्र सोना चांदी छाता बहुत सारी चीजें, दूध दही शक्कर खीर शंख और सफेद कपड़े का दान किया जाता है, लेकिन अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है तो सिर्फ आप यह 5 गुप्त दान कर दीजिए। सुबह उठकर ठाकुर जी की सेवा कीजिए, उन्हें स्नान इत्यादि कराइए, ठाकुर जी की पूजा कीजिए। फिर उसके पश्चात आप जो है अगर आप ला सकते हो तो मिट्टी के 5 पात्र ले लीजिए। अगर आप 5 पात्र नहीं ले सकते मिट्टी के तो आपके घर पर ही जो पात्र है उनमें से ही आप 5 पात्र लेकर एक एक पात्र में दान की चीजों को भर लीजिए। जैसे कि सबसे पहले आप एक पात्र में जो चने होते हैं दोस्तों, वो चने भिगोकर पहले दिन रख लीजिए। अक्षय तृतीया के दिन से पहले ही रात के समय चने भिगो दीजिए और अगले दिन सुबह को जब ठाकुर जी की सेवा करते हैं उस समय एक पात्र जो है भीगे हुए चनों से भरकर रख लीजिए। उन चनों को आप उबाल कर जो है प्रसाद भी बना सकते हैं, अन्यथा आप भीगे हुए चने एक पात्र में भर लीजिए। एक पीपल के पत्ते पर वह पात्र रखिए और ठाकुर जी के समीप रख दीजिए। कहते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन चने का दान करने से जो है
काले तिल या चने का दान करने से आप चने की जगह काले तिल भी भरकर रख सकते हो, लेकिन बहुत से लोग जो है काले तिल लेने से मना कर देते हैं, इसलिए आप चने से भरकर पात रखिए। और चने से भरकर पात रखने से, उसे दान करने से आपके ऊपर जितनी भी शनि ग्रह की जो दृष्टि है, साढ़े साती है, ढैया है, जो भी है वो सब उतर जाएगी। क्योंकि जब हमारे जीवन में शनि की साढ़े साती आती है, ढैया आती है, तो हमारे जीवन में बहुत संकट आते हैं। अक्षय तृतीया के दिन अगर आपके ऊपर कोई भी जो साढ़े साती है, ढैया है, वो चना दान करते हो तो उससे आपको मुक्ति मिलती है। शनि ग्रह आपका शांत होता है, घर में सुख समृद्धि आती है, और जो आप गुरु ग्रह होता है वो भी शांत होते हैं। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन चने का दान करने से बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। दूसरे पात्र में आप मीठा भर लीजिए, आप शक्कर भर सकते हो, गुड़ भर सकते हो, आप चीनी भरकर रख सकते हो, कोई भी मीठी चीज भर लीजिए। और देखिए, वह अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही आपको रखना है। आपकी जितनी सामर्थ्य है, आप जितना दान करना चाहते हो, अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है तो सिर्फ एक एक कटोरी करके रख लीजिए, या फिर आप एक एक किलो के हिसाब से रख लीजिए। मतलब कि अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपको रखना है। उसी प्रकार से मीठे से एक पात्र भर लीजिए। कहते हैं अक्षय तृतीया के दिन अगर हम मीठा दान करते हैं तो उससे सुख समृद्धि प्राप्त होती है, और हमारे जीवन में दुखों का अंत होता है, खुशियों का आगमन होता है। मीठा दान करने से जीवन में सकारात्मकता आती है और नकारात्मकता दूर होती है। हमारे जो ग्रह दोष होते हैं, अक्षय तृतीया पर मीठा दान करने से ग्रह दोषों से भी मुक्ति मिलती है। गुरु ग्रह भी मीठा दान करने से हमारे मजबूत होते हैं, और जीवन में जो भी कार्य हम करते हैं अक्षय तृतीया के दिन मीठा दान करने से हमें उसमें सफलता मिलती है। तीसरा पात्र जो है वो चावल से भर लीजिए, उसे भी आप जो है पीपल के पत्ते पर रख लीजिए, और उसके ऊपर तुलसी दल अवश्य रखिए, क्योंकि यह सब चीजें हम ठाकुर जी को समर्पित कर रहे हैं, और उसके बाद हमें दान दक्षिणा देनी है। चावल दान करने से हमें अक्षय फल की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि इस दिन किया गया दान अक्षय होता है, मतलब जिसका पुण्य कभी भी कम नहीं होता। अगर अक्षय तृतीया के दिन हम चावल का दान करते हैं तो जन्म जन्मांतर तक हमें उसका फल प्राप्त होता है। अन्नपूर्णा माता की हमारे ऊपर हमेशा कृपा रहती है, साथ ही साथ माता लक्ष्मी भी हमसे हमेशा प्रसन्न रहती है। जो हमारे 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रह, उन्हें भी शांति मिलती है, वो भी शांत होते हैं, और उनका शुभ प्रभाव भी बढ़ता है। पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, व्यापार और नौकरी में वृद्धि होती है। यह भी आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान कर सकते हो, जितने भी चावल आप दान करना चाहते हो। आपके साहस में और आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है, इसलिए आपको तीसरा दान जो है वो चावल का दान करना है। चौथा दान आपको जो है, या तो आप गेहूं का पात्र भर लीजिए, या फिर आप आटे का पात्र भर लीजिए, उसे भी पीपल के पत्ते पर रखकर उसमें 21 या 11 रुपए रखकर तुलसी दल उसके ऊपर रखकर ठाकुर जी के समीप रखना है, लड्डू गोपाल के समीप रखना है। यह भी आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार रख सकते हो। 1 किलो, 1.25 किलो, 2.25 किलो, या फिर कोई पात्र भरकर, जितनी आपकी सामर्थ्य है जितना आप कर सकते हो। अन्न दान सबसे बड़ा दान होता है। कहते हैं कि जैसे विद्या दान होता है उसी प्रकार से अन्नदान होता है, जैसे कन्यादान होता है उसी प्रकार से अन्नदान होता है। अन्नदान करने से हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है, हमारे घर से दरिद्रता दूर होती है, गरीबी दूर होती है, और धन आने के मार्ग खुलने लगते हैं। हमारे ऊपर ठाकुर जी की कृपा होती है, और हमारे सभी संकट दूर होने लगते हैं। दोस्तों, 5वां दान है फलों का दान। अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप जो है खरबूजे, आम जो भी सीजन में आते हैं अक्षय तृतीया के दिन, तरबूज, खरबूजा, आम, केला, या तो आप 5 फल रख लीजिए, या फिर आप एक ही फल का दान कर दीजिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप फल का भी दान करें। फल का दान करने से हमें शुभ फल की प्राप्ति होती है। इस दिन दान पुण्य करने के लिए बहुत ही शुभ दिन माना जाता है, और जो भी दान हम करते हैं उसका फल हमें अक्षय होता है, यानी कभी न समाप्त होने वाला होता है। फलों का दान करने से सुख समृद्धि
हमें धन संपदा की प्राप्ति होती है, हमें अक्षय फल की प्राप्ति होती है, पितरों का आशीर्वाद मिलता है। अगर हम कोई व्यापार करते हैं उसमें भी हमें फल प्राप्त होता है, वृद्धि मिलती है। ठाकुर जी प्रसन्न होकर हमें जो है फल के बदले अपने आशीर्वाद का फल प्रदान करते हैं। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन फलों का दान अवश्य ही करना चाहिए। ये 5 ऐसे दान है, गुप्त दान, जिन्हें करने से हमें बहुत बड़े बड़े दान का फल प्राप्त होता है। अब देखिए आपको दान किस प्रकार से करना है। अगर आप मिट्टी के पात्र रखते हो तो आप उन मिट्टी के पात्र को किसी जरूरतमंद के पास बिना कुछ कहे चुपचाप रखकर आ जाइए। बिना बताए आप किसी जरूरतमंद के पास, कोई जैसे कि भिखारी बैठा हो या कोई ऐसा व्यक्ति बैठा हो जिसे बहुत ज्यादा आवश्यकता है अन्न की, शहरों में तो काफी जगह बैठे हुए आपको ऐसे व्यक्ति मिल जाएंगे, उनके पास आराम से बिना बताए वह चीजें रख दीजिए। यह होता है गुप्त दान। बोलकर, बताकर और जताकर दिया गया दान गुप्त दान नहीं होता। बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे, चुपचाप से अगर हम यह दान करते हैं तो इसका बहुत अधिक 100 गुना फल हमें प्राप्त होता है। इन सब चीजों को आप जो है चुपचाप किसी जरूरतमंद को दे दीजिए, दान कर दीजिए। अगर वह आपसे पूछता भी है तो यह क्या है, किस लिए दे रहे हो, तो उन्हें बोलिए कि यह ठाकुर जी का प्रसाद है, इसे स्वीकार कीजिए। यह मत बोलिए कि हम आपकी सहायता कर रहे हैं, हम आपको दान दे रहे हैं। ऐसे दिया हुआ दान नहीं लगता। जो दिखाकर दिया जाए वो दान नहीं लगता, जो जताकर दिया जाए वो दान नहीं लगता। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन चुपचाप से यह 5 दान बिना किसी को बताए अपने सामर्थ्य के अनुसार कर देने चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन बहुत सारे और भी दान हैं। अगर आप इन 5 दानों से ज्यादा दान करना चाहते हो तो दोस्तों पंखे का दान आप कर सकते हो, वो भी सामर्थ्य के अनुसार। आप हाथ वाले पंखे को दान कर सकते हो, जो हाथों से पंखा किया जा सकता है। अगर आपकी सामर्थ्य है तो आप बिजली वाला पंखा भी किसी को दान कर सकते हो, उससे भी आपको बहुत ज्यादा फल प्राप्त होता है। पानी का दान, यानी राहगीरों को पानी पिलाना, पानी का दान भी आप कर सकते हो। वस्त्रों का दान करने से भी हमें बहुत ज्यादा पुण्य फल प्राप्त होता है। अगर आपकी सामर्थ्य है तो आप जरूरतमंदों को जो है गर्मी के मौसम के अनुसार वस्त्र दान कीजिए। ऐसा करने से आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा, ठाकुर जी प्रसन्न होंगे, माता लक्ष्मी प्रसन्न होगी। अक्षय तृतीया के दिन आप जितना भी दान करोगे उसका 100 गुना आपको ठाकुर जी वापस लौटाएंगे, क्योंकि अक्षय तृतीया बहुत पुण्य तिथि है और इस दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ थोड़ा बहुत तो दान अवश्य ही करना चाहिए। आप किसी जरूरतमंद को जूते चप्पल भी दान कर सकते हो। सुमन जी कहती है कि ये सब बातें जानने के पश्चात उन्होंने निश्चय किया कि वो भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन ठाकुर जी की सेवा के पश्चात ये 5 गुप्त दान अवश्य ही करेगी। वह इस बारे में किसी को नहीं बताएगी, न ही किसी को जताएगी और न ही इस बारे में किसी से बातें करेगी। वह चुपचाप से यह 5 दान अवश्य ही करेगी। सुमन जी यह मार्गदर्शन पाकर बहुत प्रसन्न थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि पंडित जी का मिलना ठाकुर जी की ही मर्जी है, क्योंकि वो काफी समय से परेशान थी। अब वह कहती है कि अक्षय तृतीया के दिन अपने मालिक के यहाँ सारी तैयारियां होने के पश्चात उन्होंने भी घर जाकर अपने ठाकुर जी की सेवा की और यह 5 दान उनके पास रखकर काम पर आते समय चुपचाप से रास्ते में बैठी हुई एक बुढ़िया माई जो हर वक्त चौराहे पर बैठकर भिक्षा मांगती थी, उनके पास चुपचाप से रख दिए और रखकर जो है अपने काम पर आ गई। वह कहती है कि वह उस दिन बहुत अधिक प्रसन्न थी, क्योंकि उनसे जो बन पड़ा अपने सामर्थ्य के अनुसार उन्होंने ठाकुर जी की सेवा के पश्चात जीवन में पहली बार दान किया था। वह दान करने के पश्चात जब अपने मालिक के घर काम करने आई, वहां पर आए हुए मेहमानों ने जब सुमन जी को मेहनत से काम करते हुए देखा तो सुमन जी कहती है कि उनमें से कई सारे मेहमानों ने मुझे अपने घर काम पर रखने का ऑफर दिया। किसी ने कहा कि हम महीने के तुम्हें 10,000 रुपए देंगे, तो किसी ने कहा हम महीने के तुम्हें 15,000 रुपए देंगे, तुम्हें घर घर जाकर काम करने की आवश्यकता नहीं है, हम सिर्फ सुबह से शाम तक हमारे घर पर काम करो, हम तुम्हें पूरे महीने की सैलरी देंगे। इस तरह से सुमन जी कहती है उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ठाकुर जी ने इतनी जल्दी से उनके ऊपर कृपा कर दी।
ऐसे समय पर नौकरी मिलना, 15-20 हजार की नौकरी मिलना सुमन जी के लिए बहुत बड़ी बात थी। सुमन जी कहती है कि जो उनके घर के सबसे नजदीक वाले लोग थे उन्हें काम करने के लिए उन्होंने हाँ कर दिया और उन्होंने 15,000 रुपए महीना काम करना शुरू कर दिया। सुमन जी कहती है इसी प्रकार से जान पहचान बढ़ने के कारण उनके पति को भी इसी प्रकार से काम मिल गया। थोड़े ही दिनों में अब दोनों पति पत्नी 30 से 40,000 रुपए महीना कमाने लगे। अब उनके घर की परिस्थिति भी बदलने लगी। सुमन जी को विश्वास हो गया कि ठाकुर जी सचमुच जीवन को बदल देते हैं। अक्षय तृतीया पर किया गया दान कई गुना होकर हमें वापस मिलता है। धीरे धीरे घर के हालात सुधरने लगे, हमारा तो जीवन ही बदल गया। सुमन जी कहती है कि वो अपने जीवन में बहुत ज्यादा खुश है। उस दिन से लेकर आज तक सुमन जी कहती है कि वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन यह 5 गुप्त दान अवश्य ही करती है। तो दोस्तों, अगर आप सोना चांदी, महंगे महंगे वस्त्र और बहुत सारा दान नहीं कर सकते तो यह गुप्त दान कर दीजिए। इन 5 चीजों का गुप्त दान कर दीजिए, फिर देखना चमत्कार। और ठाकुर जी की सेवा करिए। ठाकुर जी के पास जो भी आपको दान देना है वो चीजें रख दीजिए, पहले ठाकुर जी को समर्पित कीजिए और कहिए, हे ठाकुर जी, अगली अक्षय तृतीया पर मेरी सामर्थ्य है इतनी करना कि मैं इससे भी अधिक दान कर सकूं। हे ठाकुर जी, मुझे इस योग्य बनाना कि मैं जरूरतमंदों की सहायता कर सकूं। मैं आपके आशीर्वाद से और अधिक दान करने योग्य बन जाऊं, इतनी कृपा मुझ पर करना हे ठाकुर। इस तरह से प्रार्थना करते हुए दान की चीजों को ठाकुर जी के पास रख दीजिए और फिर अक्षय तृतीया के दिन शाम तक आप कभी भी किसी भी जरूरतमंद को चुपचाप से वह चीजें जो भी आपने दान के लिए निकाली है वो दान कर दीजिए। तो आप भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान कर सकते हो। देखिए, अगर आप मिट्टी के बर्तन में दान नहीं निकालते तो आप घर के किसी पात्र में दान निकाल लीजिए और फिर पॉलीथीन में बांधकर वह किसी को भी आप दान कर सकते हो। अगर आप मिट्टी के पात्र में दान निकालते हो तो आप मिट्टी के पात्र समेत भी चीजों का दान कर सकते हो। दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन किसी भी नुकीली चीज का दान नहीं करना चाहिए। इस दिन अपने घर में प्लास्टिक, स्टील, एल्यूमिनियम वस्तुओं को खरीदकर नहीं लाना चाहिए, अशुभ माना जाता है। ऐसी वस्तुएं राहु से जुड़ी मानी जाती है और घर में नकारात्मकता लेकर आती है, घर में धन की हानि होती है। इसलिए इस दिन भूलकर भी अक्षय तृतीया के दिन प्लास्टिक, स्टील और एल्यूमिनियम की वस्तुओं को नहीं खरीदना चाहिए। साथ ही साथ आपको किसी से पैसे उधार नहीं लेने चाहिए और अक्षय तृतीया के दिन न ही उधार देना चाहिए। हमारे साथ जुड़े रहना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि सभी लड्डू गोपाल भक्तों तक वीडियो पहुंचे और वो भी अक्षय तृतीया के दिन ठाकुर जी की सेवा करके इन चीजों का दान कर सके। 5 गुप्त दान करके अपनी सामर्थ्य के अनुसार वह भी फल प्राप्त कर सके। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक बार लाइक अवश्य ही करना, क्योंकि लाइक करने से हमें पता चलता है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया। साथ ही साथ अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई भी अवश्य ही मिलेगा। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, हम भी आपका जो है ठाकुर जी की कृपा से मार्गदर्शन करते रहेंगे। ठाकुर जी की लीला कथा के माध्यम से आपका मार्गदर्शन होता रहेगा। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली लीला कथा के साथ। आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं।